Hi guys, welcome to my channel मेडिको प्राइम एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रिक टू लर्न हाइब्रिडाइजेशन, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। उसका एक बहुत बेहतरीन ट्रिक है जो कि अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन फाइंड मैंने बॉन्ड फॉर्मेशन का तरीका मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। अगर किसी को ज़रूरत है तो वो जाके देख सकता है। ठीक है, तो देखो हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना, बस तुम्हें एक चीज मैं बताया हूँ कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, बस इसको यूज करना है। और मैंने बताया था कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना कितना होता है। ठीक है, मतलब आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, जितना इलेक्ट्रॉन हो, मतलब एक होता है, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, बस इतना ही से सारा काम हो जाना है। ठीक है, देखो अब क्या करना है कि ये जो अब इसका जो ग्रुप आएगा नीचे में, इसका भी ग्रुप, बेरिलियम का ग्रुप, बोरोन का ग्रुप, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, नियोन का, इस सभी का जो रिस्पेक्टिव ग्रुप है, इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सेम होगा। मतलब इसमें भी वन, नीचे जो एलिमेंट होगा उसका भी वन होगा। ठीक है, सबका सेम होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसके पास जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसके पास जितना होता है वो उतना ही बॉन्ड बनाता है। क्या बोला? जिसके पास जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वह उतना ही बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, बॉन्ड बनाएगा। तो ये चीज याद रखो, बस जिसके पास जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना ही बॉन्ड बनाएगा। तो सबसे पहले देखो कि नंबर ऑफ साइड एटम कितना है। ठीक है, वो कितना बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? मोस्टली जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसको बोलते हैं सिग्मा प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, तो कैलकुलेट लोन पेयर, अब इससे तुम्हें लोन पेयर भी कैलकुलेट करना आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में आया हुआ है कि सब, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इसमें से किसमें सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है, जिसमें ज्यादा लोन पेयर होगा वो ज्यादा रिपल्सन करेगा। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो हर चीज क्वेश्चन इससे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन नहीं, किसी भी तरह का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो लोन पेयर कैलकुलेट कर सकते हो उससे। और कंसीडर चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम, अगर चार्ज वाला आ जाए जैसे कि CH3 माइनस, तो CH3 माइनस को क्या करना, चार्ज को सेंट्रल एटम पे मान लेना। ठीक है, चार्ज को सेंट्रल एटम को मानना। ठीक है, मतलब ये चार्ज किस पे प्रेजेंट है, CH3 जो माइनस लिखते हैं ना, तो चार्ज ये माइनस इस पे प्रेजेंट है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो सबसे पहले एग्जांपल लेके ही समझाते हैं, जैसे कि CH4 का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, तुम सबको पता है CH4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। तो sp3 होता है तो मैं अपनी ट्रिक से निकालता हूँ। ठीक है, कार्बन के पास कितना है, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, चार, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है। ये इसका देखो चारों बॉन्ड बन जा रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड बना ले रहा है, तो कार्बन चारों बॉन्ड बन जा रहा है इसका। ठीक है, इसका चारों बॉन्ड बन जा रहा है, तो मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, मतलब इसका सिग्मा कितना है, 4 सिग्मा है, प्लस जीरो लोन पेयर। लोन पेयर कोई है क्या? अब चार है, चारों बन जा रहा, तो कोई भी लोन पेयर नहीं बच रहा। ठीक है, तो मतलब ये आ रहा है टोटल चार, मतलब ये क्या हो गया, sp3। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल NH3। हाँ, मैं ये भी डिस्कस करूंगा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे कि CF3, CH3, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, NO2 का हाइब्रिडाइजेशन कैसे आता है, तो वो भी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसका भी एक कॉन्सेप्ट होता है, तो वो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। और सॉलिड हाइब्रिडाइजेशन इन द सॉलिड स्टेट वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए जुड़े रहना चैनल पे। ठीक है, बताओ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, पांच, पांच में से देखो तीन बॉन्ड हाइड्रोजन बना रहा है। ठीक है, जितना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जितना आउटर मोस्ट मतलब जो कह सकते हैं जो जो साइड एटम होता है उतना ही तो सिग्मा होगा ना,
मोस्टली जितना साइड एटम होता है उतना ही सिग्मा होता है, मतलब वही बॉन्ड बना के बैठा रहता है, ठीक है। देखो कि साइड एटम कितना बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और सेंट्रल एटम कितना बॉन्ड बनाता है। सेंट्रल एटम भाई 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो 5 बॉन्ड बनाएगा, तो 5 में से 3 तो हाइड्रोजन ले लिया, तो बचा कितना, एक, 2 इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब एक लोन पेयर बचा। लोन पेयर काउंट हो गया, कुछ नहीं लगा। 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर कितना हो गया, 4, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3, ठीक है। जब इसको बनाते हैं स्ट्रक्चर VSEPRT में तो इस तरह से बनता है, ये लोन पेयर ऐसे आ जाता है ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर इसका बनता है। स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे अगले लेक्चर में, VSEPRT जब डिस्कस करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल इज दैट NO2+। अब NO2+ में बताओ, अब देखो, अब ये प्लस वाला है ना, तो नाइट्रोजन के पास कितना होता है, नाइट्रोजन के पास 5 होता है, तो तुम एक घटा दो। अगर प्लस है तो मैं बोला कि चार्ज को किस पे मानो, सेंटर एटम पे मानो चार्ज को, ठीक है। चार्ज को सेंट्रल एटम पे मानना है। तो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्लस चार्ज आ गया तो उस पर क्या हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। एक प्लस चार्ज आ गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो फिर कितना बचेगा नाइट्रोजन पे, 4 बचेगा, ठीक है। मतलब 4 बचेगा, मतलब ये अभी 4 बॉन्ड बना सकते हैं। ऑक्सीजन एक बार में कितना बॉन्ड बनाता है, दो, तो दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, दो, तो दो ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो चारों बॉन्ड बनता है। बट लोन पेयर क्या हो गया, 0 लोन पेयर। सिग्मा कितना हो गया, 2, मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, सॉरी जो साइड एटम होगा, नंबर ऑफ साइड एटम वही तो सिग्मा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ गया, मतलब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp आएगा, ठीक है। समझते जाना है, बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे अभी, कम से कम 15-20 एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। और करते जाओ। NO2-। चलो बताओ, अब ये माइनस वाला है हर तरह का, ये लास्ट एग्जाम्पल में डिस्कस करूँ उसको मैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा, फिर मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अभी ये बताओ NO2-। अब ये माइनस चार्ज है, तो ये माइनस चार्ज को किस में मानना है, सेंट्रल एटम पे। नाइट्रोजन पे कितना होता है, नाइट्रोजन पे 5, नाइट्रोजन पे 5 होता है, एक एक्स्ट्रा आ गया 6, ठीक है। एक्स्ट्रा आ गया 6, मतलब 6 है, 4 बॉन्ड तो ये बना रहा है, ठीक है। 4 बॉन्ड तो ये बना रहा है, तो कितना बच रहा है, 2 बॉन्ड बच रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, ठीक है। तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, मतलब एक लोन पेयर बच रहा है, और 2 ये बना रहा है सिग्मा। तो टोटल कितना हो जा रहा है, 3, मतलब ये sp2। आई बात समझ में। अरे नाइट्रोजन पे कितना था, 5, अब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया ना, माइनस है, तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, ठीक है। तो कितना हो गया, 6, 6 में से 4 ऑक्सीजन बना रहा है, तो मतलब 2 सिग्मा 4 ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो कितना बच रहा है, एक लोन पेयर बचा, ठीक है। आई बात समझ में। चलो, अब चलते हैं एग्जाम्पल्स में दे रहा हूँ सबको, ठीक है। करते जाओ जल्दी जल्दी, अब सारा एग्जाम्पल हो जाना चाहिए। XeO F2, XeO4, SOF2, PrO3, PCl4+, ClO4-, SO3-2, CO3-2, XeF6, CH3-, I3-, I3+। ये सब एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आए हुए हैं यार, हर क्वेश्चन आया हुआ है इसमें से। डायरेक्ट बता देता है कि मैच द फॉलोइंग दे देगा, 5 एग्जांपल इसमें से दे देगा, और हाइब्रिडाइजेशन लिख देगा, तो वो मैच करने को मिलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब क्वेश्चन को जल्दी करके हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे टाइम दे सकते हैं। अब ये सब क्वेश्चन फास्ट आना चाहिए ना, तो ये सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना चाहिए फास्टली। ICl2+, PO4 3-, IO3-, NO2- हो गया है, ठीक है। NO2- हो गया, अब बचा ClF7।
ठीक है, CO2 XeF3+, ठीक है, ये चीज है हमारे पास एग्जाम्पल। ठीक है, चलो सॉल्व करो जल्दी जल्दी। टोटल 24 एग्जाम्पल्स है। ठीक है, चलो अब धुआंधूप प्रैक्टिस करते हैं इसका। XeF2, XeF2 में XeF2 बताओ, जेनॉन, जेनॉन कितना बॉन्ड बनाता है? जेनॉन नियोन की तरह ही है तो 8 बॉन्ड बनाएगा। 8 बॉन्ड में से बताओ ये 2 बॉन्ड बना रहा है तो कितना बचा? 6, 6 बॉन्ड बचा, मतलब 3 लोन पेयर बचा, मतलब 3 लोन पेयर, और 3 लोन पेयर बचा, और प्लस 2 ये बॉन्ड बना रहा है, मतलब 2 सिग्मा प्लस 3 लोन पेयर, कितना हो गया? 5। और जब 5 होगा तो क्या होगा? sp3d। ठीक है, यह हाइब्रिडाइजेशन आएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल XeOF2। अब जो लेस ईएन होता है वही तो सेंट्रल एटम होता है, तो यहाँ पे ये सेंट्रल एटम है Xe। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बॉन्ड बना रहा है? जैसे कि अब Xe है तो आउटर मोस्ट जो साइड एटम कितना है? ये 3 है, मतलब 3 सिग्मा। अब बताओ लोन पेयर कितना होगा? देखो, जेनॉन 8 बॉन्ड बनाता है जिसमें 2 ये बनाएगा, ठीक है, और 2 ये बनाएगा, 4 बनाएगा, मतलब 8 में से 4 यूज हो जा रहा है, 4 यूज हो जा रहा है, मतलब कितना बचा? 4, 4 यूज हो रहा है, 4 बच रहा है, मतलब 2 लोन पेयर इस पे बच रहा है। ठीक है, मतलब ये 5 होगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d से। ठीक है, XeO4, XeO4 में सेम जेनॉन कितना बॉन्ड बना रहा है? 5, सॉरी जेनॉन कितना? 8, 8 में से ये 8 बॉन्ड बना जा रहा है, तो मतलब 0 लोन पेयर प्लस 4 सिग्मा। ठीक है, मतलब ये 4, ये क्या हो गया? sp3। ठीक है, SOF2 बताओ, ये सल्फर होगा, सेंट्रल मेटल, तो आउटर मोस्ट, जो साइड एटम है वो क्या होगा? OF2 होगा, O और F2। तो सल्फर बताओ, सल्फर ऑक्सीजन वाले ग्रुप में आता है तो कितना बॉन्ड बनाएगा? 6 बॉन्ड बनाएगा, 6 बॉन्ड बनाएगा, जिसमें से 2 तो ये बना रहा है और 2 ये बना रहा है, मतलब 4 बना रहा है, एक 2 बॉन्ड बच रहा है, मतलब एक लोन पेयर बच रहा है। ठीक है, एक लोन पेयर बच रहा है, प्लस 3 ये हुआ। ठीक है, 3 सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा। ठीक है, मतलब कितना हो गया? 4। क्या बोल सकते हैं? sp3। ओके, चलो सेम BrO3, Br में ब्रोमीन, ब्रोमीन कितना है? 7, 7 में से ये 6 बॉन्ड बना जा रहा है। ठीक है, BrO3 में ये 6 बॉन्ड बना रहा है ना, 7 में से 6 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो मतलब 6 बॉन्ड ये बना रहा है, एक जो बॉन्ड बच रहा है, ठीक है, तो एक जो बॉन्ड बच रहा है ये Br, तो एक बन रहा है, तो मतलब लोन पे कितना है? 1, और ये 3 सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 4 और किसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp3। ठीक है, PCl4+, बताओ PCl4 फास्फोरस है, इस पे प्लस चार्ज है, तो प्लस फास्फोरस पे कितना बॉन्ड बनाता है? नाइट्रोजन वाला ग्रुप है तो प्लस पे फास्फोरस पे 5 बॉन्ड बनाता है, तो 5 बॉन्ड एक प्लस आ गया तो क्या हो गया? एक घटा दो, मतलब 4 बॉन्ड अब बना रहा है। ठीक है, 4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर आएगा, क्योंकि सारा का सारा बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन, तो कुछ बच नहीं रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें कुछ बच नहीं रहा है। आ रही ना बात समझ में? ठीक है, चलो, तो कितना हो गया? ये हो गया 4, 4 मतलब क्या हो गया? sp3। अंडरस्टैंड? ClO4-, इसमें 4 सिग्मा है, लोन पेयर कितना है? लोन पेयर काउंट करो, जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है? बताओ, क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है? 7, 7 में से एक माइनस आया तो क्या होगा? 7 में से एक माइनस आ गया तो
8 हो गया, और 8 का 8 बॉन्ड ये बना जा रहा है, मतलब 4 ऑक्सीजन है, मतलब 8 बॉन्ड बना रहा है, मतलब यहाँ पे 0 लोन पेयर है। ठीक है, और ये हो गया sp3। अंडरस्टैंड, SO3 2 माइनस। बताओ सल्फर, ये चीज टेबल याद होना चाहिए भाई, ये चीज दिमाग में रहना चाहिए, तभी मैं बना रहा हूँ, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो बताओ सल्फर ऑक्सीजन वाले ग्रुप में आता है, सल्फर का ऑक्सीजन वाले ग्रुप में आता है, तो कितना मान 6, 6 बॉन्ड बनाता है, प्लस माइनस 2 और आ रहा है, तो 6 प्लस 2 8, टोटल 8 है, जिसमें कि 3 ये मतलब 6 बना रहा है ऑक्सीजन, 3 सिग्मा। ठीक है, प्लस देखो टोटल 8 बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि सल्फर का तो 6 होता है, प्लस माइनस 2 चार्ज है, तो और प्लस क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन और जुड़ गया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन और जुड़ गया, तो मतलब टोटल 8 बॉन्ड है। 8 बॉन्ड में से टोटल कितना, ये 6 बॉन्ड ऑक्सीजन बना रहा है, मतलब बच रहा है 2 बॉन्ड, मतलब एक लोन पेयर बच रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 4, और इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp3। सिंपल है, टाइम ही नहीं लग रहा कुछ। 3 प्लस, अब इसमें कितना आ गया, 0 लोन पेयर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 3, हो गया सेम sp2। ठीक है, XgF6, Xg कितना बॉन्ड बनाता है, 8, 8 में से 6 ये बनाया, मतलब बचा 2, एक लोन पेयर बचा, और ये 6 सिग्मा, मतलब ये हो गया 7, और 7 के लिए क्या होता है, sp3d3। आई बात समझ में, XgF6 CH3 माइनस, CH3 माइनस के लिए कार्बन पे बताओ कितना होता है, कार्बन पे 4 होता है, माइनस आ गया तो एक और आ गया 5, 5 में से 3 ये बॉन्ड बना रहा है, 5 में से 3 बना मतलब एक लोन पेयर। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बचा, एक लोन पेयर, मतलब 3 सिग्मा एक लोन पेयर, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। क्या टफ है क्या, नहीं। अब देखो, अब ये थोड़ा सा दूसरा तरह का है, फर्स्ट टाइम अगर सॉल्व कर रहे हो तो दिमाग नहीं आएगा, दिमाग में नहीं आएगा, बट सुनो। ठीक हो, देखो I3 माइनस को हम लोग स्प्लिट करके लिख सकते हैं, I2 माइनस, क्या लिख सकते हैं, I2 माइनस, और ये माइनस चार्ज किस पे है, I वाले पे, सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, इसमें पता नहीं चल रहा कि सेंट्रल मेटल क्या है, तो इसको इस तरह से हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, अब देखो I2 माइनस, तो क्या करूं, देखो 2 सिग्मा है, ये तो ठीक है, प्लस लोन पेयर कितना है, सिग्मा प्लस लोन पेयर, लोन पेयर कितना है भाई, लोन पेयर देखो आई पे 7 होता है, माइनस 8। ठीक है, 8 है, 2 ये बॉन्ड बना रहा है, मतलब कितना बचा, 6, मतलब 3 लोन पेयर। ठीक है, 3 लोन पेयर बच रहा है। चलो तो कितना हो गया, 5, मतलब sp3d। ठीक है, I3 माइनस, इसको भी कंस्ट्रक्ट कर लो, कैसे, I2 प्लस। ठीक है, एक आई बाहर, एक I2 प्लस। ठीक है, कैसे कर लो, अब बताओ ये आयोडीन है, इस पे कितना, पहले 7 बॉन्ड बना रहा था, अब प्लस आ गया, तो अब ये 6 बॉन्ड बना रहा है, 6 बॉन्ड बना रहा है जब, तो मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड है, प्लस पाई लोन पेयर कितना है इस पे, अब ये लोन पेयर कितना है, 6 है, 2 बन जा रहा है, मतलब 4, मतलब 2 लोन पेयर है। आई बात समझ में, पल्ले पर रहा है ना, जितना सोचोगे उतना जल्दी बनेगा। ठीक है, कितना दिमाग लगाओगे, N3 माइनस, इसको भी तोड़ दो, एंड N2 माइनस, इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं। अब इसमें बताओ लोन पेयर 2 सिग्मा है, प्लस लोन पेयर कितना है, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, देखो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता है, एक माइनस है तो 6 बॉन्ड बना रहा है। अब देखो 2 नाइट्रोजन आपस में 3 बॉन्ड से जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना जा रहा है। ठीक है, 3 बॉन्ड बना जा रहा है, मतलब एक नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 नाइट्रोजन कितना 6 बॉन्ड बनाएगा, 6 बॉन्ड हमारा बन भी रहा है, मतलब लोन पेयर क्या बन रहा है, सारा का सारा 0 हो जा रहा है, कोई लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है। ठीक है, ये याद रखो थोड़ा सा। ठीक है, इसको ध्यान से समझो। आई बात समझ में, तो लोन पेयर 0 कैसे आया, क्योंकि नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 3, अरे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में, ठीक है, चलो तो ये हो गया टोटल 2, मतलब इसका हाइब्रिडेशन होगा sp। ओके, ICl2 प्लस आयोडीन, जिससे पहले पहले तो 2 सिग्मा प्लस आयोडीन कितना बॉन्ड होता है, 7, एक 6,
7 इस पे प्लस 4 आ गया तो 6 आ गया। 6 में से 2 ये बना रहा है, मतलब 4 बच रहा है, मतलब 2 लोन पेयर। हैव यू अंडरस्टूड? मतलब 4 आया, ये हो गया sp3। ठीक है, सेम एज PO4 टू माइनस, यहाँ पे 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर प्लस ये हो गया 4, ये हो गया sp3। अब मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ, ठीक है, समझते जाना। इसमें आएगा 3 सिग्मा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन। आयोडीन कितना बॉन्ड बनाता है? आयोडीन 7 1 8, 8 में से 6 ये बना रहा है, एक लोन पेयर। ठीक है, 2 बचा, एक लोन पेयर, मतलब ये हो गया sp3। ठीक है, 4 है ना तो sp3। ClF7। बताओ ये सिग्मा, 7 सिग्मा प्लस क्लोरीन कितना बन रहा है? 7, सातों का साथ बना, मतलब 0 लोन पेयर, मतलब sp3d3। ठीक है, CO2। बताओ कार्बन पे कितना बन रहा है? 4। कार्बन कितना बन रहा है? 4, चारों का 4 बनना है, मतलब 4, 2 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, और मतलब 2 है, मतलब sp। ठीक है, XgF3। बताओ 3 सिग्मा प्लस, जो सिग्मा मोस्टली क्या होता है, सिग्मा देख के कंफ्यूज नहीं होना। सिग्मा क्या होता है? नंबर ऑफ साइड एटम। ठीक है, साइड एटम देखो, सिग्मा देखो। अभी लोन पेयर फाइंड करना बहुत आसान, ठीक है, जब तुम्हें ये टेबल आता है तो। ठीक है, चलो 3 सिग्मा, मतलब अब इसमें कितना है? 2 लोन पेयर, मतलब 5, और ये हो गया sp3। तो ये है सारा एग्जाम्पल, और यही है, ये सारा सॉल्व हो गया तो समझ लो सब आ गया। ठीक है, ये अगर अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं तो। अब चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स आते हैं जो कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। इसका तरीका समझना, ठीक है, वही चीज है, बस एक चीज आता है इसमें, इसमें लोन पेयर नहीं आता। इसमें जब हम लोग लोन पेयर कैलकुलेट करने जाते हैं तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, जिसको बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा या 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं। ठीक है, अब उसको ऑर्बिटल को अब उस ऑड इलेक्ट्रॉन को, जो सॉरी जो ऑर्बिटल में ऑड इलेक्ट्रॉन है, उसको हाइब्रिडाइजेशन में मिक्स करना है कि नहीं करना है, वो डिपेंड करता है किस बात पे? देखो, अगर साइड एटम ईएन ऑफ साइड एटम अगर ज्यादा है ईएन ऑफ सेंट्रल एटम से, तो उसको इंटरमिक्स कर लेना। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा हूं कि जैसे कि एग्जांपल लूं, CF3। ठीक है, इसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आएगा। देखो कैसे, कार्बन कितना बॉन्ड बनता है? 4। इसमें की फ्लोरीन 3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब एक ऑड इलेक्ट्रॉन, एक ऑड इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है। ठीक है, मतलब सिग्मा कितना है? 3 सिग्मा है, और एक ऑड इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है। अब बताओ साइड एटम क्या है? साइड एटम फ्लोरीन है। ठीक है, तो फ्लोरीन का ईएन ज्यादा है, हाँ ज्यादा है, किससे? सेंट्रल मेटल एटम से। तो मतलब इसको एज अ ऑड इलेक्ट्रॉन जो हम लोग बोल रहे हैं, इसको हम लोग लोन पेयर की तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कि ये लोन पेयर है। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं? ये टोटल कितना हो गया? 4। 4 हो गया, तो मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। हैव यू अंडरस्टूड? चलो एक और एग्जांपल देखो, जैसे कि CH3। अब CH3 इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, मुझे बताओ। इसके कितना सिग्मा है? 3 सिग्मा प्लस एक ऑड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे पता करना है कि ये ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में कैलकुलेट होगा या नहीं होगा। तो मैं चलता हूं, देखता हूं कि ईएन ऑफ साइड एटम देखने चलता हूं। तो ये साइड एटम है, इसका ईएन क्या है? कम है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा होना चाहिए था पर कम है सेंट्रल एटम से। ठीक है, सेंट्रल एटम से इसका ईएन कम है, तो सेंट्रल एटम से इसका ईएन कम है, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में कैलकुलेट नहीं करेंगे। मतलब टोटल ऑर्बिटल कितना होगा? 3 होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बोल देंगे? sp2। क्या टफ है क्या ये? ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है ये, अंडरस्टैंड? आई बात समझ में? चलो, तो ये चीज है। अब एक चीज और याद रखो कि हाइब्रिडाइजेशन कांट बी कैलकुलेटेड इन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, इट कैन बी कैलकुलेटेड ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अगर तुम चाहो कि H2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना, तो वो पॉसिबल थोड़ी है। F2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना पॉसिबल नहीं है, वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए पॉसिबल है, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम और क्या रहता है, और
साइड मेटल एटम आता है, ठीक है। अब एक चीज ये है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सॉलिड स्टेट। इसमें क्या करना है, कभी कभी तुम्हें ये इस तरह का एग्जांपल आया, ठीक है, उसमें बोल देगा हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, ठीक है। तो तुम क्या करना, ये एग्जांपल याद रखना पड़ेगा यार तुमको, देखो ठीक है। तो एग्जांपल तुम्हें याद रखना पड़ेगा, इसको इस तरह से तोड़ेंगे आयन में, उसके बाद इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, ठीक है। इसको आयन में इस तरह से तोड़ेंगे, उसके बाद इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, ठीक है, ये इस तरह से। अब इसका आयन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना मैंने बता दिया हूँ, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सब तोड़ना है। हाँ, ये सब जो मैं PCl5 बताया हूँ, ठीक है, PBr5 बताया ही नहीं, लेकिन XeF6 बताया हूँ, लेकिन वो गैसियस या मेल्टिंग स्टेट में है, ठीक है। तो ये सॉलिड स्टेट है, ये बात ध्यान करना कि ये सॉलिड स्टेट है, वो गैसियस स्टेट में था, ठीक है, या फिर मोल्टेन स्टेट में था, बट ये सॉलिड स्टेट में। इसके लिए इसको पहले आयन में तोड़ना होगा, उसके बाद आयन में कब तोड़ेंगे, मोल्टेन फॉर्म में तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये आयन में पहले तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, आयन में पहले तोड़ेंगे, ये सॉलिड स्टेट में और ये मोल्टेन स्टेट में इसको लाना पड़ता है, ठीक है। तो आयनिक पार्ट और कटायनिक पार्ट में इसको तोड़ेंगे, फिर उसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन। आई बात समझ में? तो ये था भाई एक छोटा सा आज का वीडियो, जिसमें हम लोग डिस्कस किया हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक, और बहुत ही सिंपल ट्रिक है, ऐसा ट्रिक तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। याद रखना, दिमाग में कैलकुलेट होता है, ठीक है। अब तुम दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हो, यू कैन इजिली रियलाइज what you have learned from this video, and I think you like this video, and don't forget to subscribe this channel. I hope you are doing best. Thank you very much. Have a nice day.